सईदा सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का कद छोटा था। सईदा आयशा ने एक दफ़ा क्या किया, इशारतन उनके छोटे कद की तरफ इशारा करते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात की। आपने फरमाया कि आयशा, तूने एक ऐसा जुमला कहा है कि अगर इसको समुंदर के पानी के अंदर मिला दिया जाए तो वो पूरा पानी इस जुमले की कड़वाहट की वजह से कड़वा हो जाएगा। यानी एक जुमला है, इसमें कोई इस तरह की गीबत भी नहीं है जिस तरह की हम गीबत करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी बड़ी बात की। भाई आजकल लोग जब आपस में गुफ्तगू करते हैं तो इस चीज़ का एहसास नहीं करते कि अगले बंदे को क्या तकलीफ़ होगी। देखें आजकल सोशल मीडिया पे एक बंदा एक पोस्ट करता है और उसके नीचे एक लाइन शुरू हो जाती है गालम गलोच की, और ऐसे कमेंट्स आते हैं कि लोग सोचते नहीं हैं और इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं लगाते कि अगले बंदे को क्या तकलीफ़ होगी उसके अल्फाज से। तो मगर भी ऐसे लोगों को जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, गालम गलोच करते हैं, उनको कैसे एहसास दिलाया जाए कि वो गलती के ऊपर है। देखिए रबी भाई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुसलमान होने की जो तारीफ़ की है वो एक बड़ी मशहूर हदीस जो हम पढ़ते भी हैं, सुनाते भी हैं, हमें याद भी है। मुसलमान की डेफिनेशन आपने ये बयान की कि अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून बिल लिसानिही व यदिही। एक मुसलमान वो है कि जिसकी ज़ुबान से और जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज हों। ये मुसलमान होने की डेफिनेशन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र की। छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। और सुभान अल्लाह, किसी मुसलमान का अपनी ज़ुबान से दिल दुखाना, इसकी हसासियत के बारे में एक हदीस से हम समझ सकते हैं। और वो ये हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बीवियाँ, एक सईदा सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और एक सईदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। सईदा सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का कद छोटा था और सईदा आयशा ने एक दफ़ा क्या किया, गलती से इशारतन उनके छोटे कद की तरफ इशारा करते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात की और कहा कि हस्बुका मिन सफ़ियति कज़ा व कज़ा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको काफ़ी हो सफ़िया से फ़लाँ फ़लाँ चीज़। इशारा क्या था? इशारा आपके छोटे कद की तरफ था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात सुनी, और जाहिर है बीवियों में आपस में इस तरह की जेलसी, प्रोटेक्टिव जेलसी, आप समझ लें गैरत वाला मामला हो जाता है। तो उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब ये बात की तो आपने इसका जो जवाब दिया वो सुभान अल्लाह सुनने वाला है। आपने फरमाया कि ऐ आयशा, लक़द क़ुल्ति कलिमतन, तूने एक ऐसा जुमला कहा है, लौ मुज़िजत बिमाइल बहरी लमज़जतहु, कि अगर इसको समुंदर के पानी के अंदर मिला दिया जाए तो वो पूरा पानी इस जुमले की कड़वाहट की वजह से कड़वा हो जाएगा। यानी एक जुमला है, इसमें कोई इस तरह की गीबत भी नहीं है जिस तरह की हम गीबत करते हैं। सुभान अल्लाह, उन्होंने सिर्फ एक इशारा किया, ये भी नहीं कहा कि उनका कद छोटा है, मजाक भी नहीं उड़ाया, हंसी भी नहीं, लेकिन सिर्फ एक इशारा किया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी बड़ी बात की। क्यों? क्योंकि अगर सईदा सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ये पता चल जाती है बात तो आपको तकलीफ़ होती। और सुभान अल्लाह, एक और मुझे बात याद आती है। सईदना अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत अजीम सहाबी हैं, सुभान अल्लाह। तो ऐसे एक दफ़ा उन्होंने सईदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वालदा के बारे में कुछ छोटी सी बात कर दी, उनके काले होने की तरफ इशारा किया, क्योंकि सईदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हबशा से ताल्लुक़ था आपका, और आपकी वालदा भी ज़ाहिरा काली थी, स्याफ़ाम थी। तो इशारा किया तो सईदना बिलाल को इसकी तकलीफ़ हुई। तो आप गए और आपने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कायदा शिकायत लगाई कि अबू ज़र ने मेरी वालदा की काले रंग की तरफ इशारा किया और बात की है, उसका जिक्र किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े नाराज़ हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सईदना अबू ज़र को बुलाया और उनसे कहा कि ए अबू ज़र, जाहिलियत की खसलतों में से एक खसलत अभी भी तुम्हारे अंदर पाई जाती है। सुभान अल्लाह। और इस हदीस की बाज़ तुरुक़ के अंदर इस बात का भी ज़िक्र है। मुहद्दिसीन ज़िक्र करते हैं कि बाकायदा सईदना अबू ज़र को जब इस बात का पता चला, क्योंकि बहुत हसास थे इस बारे में सहाबा कि हम जाहिलियत से अपने आप को पाक रखें, दूर रखें, तो जैसे ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाहिलियत की बात की सईदना अबू ज़र के बारे में, तो आप गए और आपने बाकायदा अपना सर, अपना चेहरा ज़मीन पे रख दिया और सईदना बिलाल से कहा कि मैं अपने चेहरे को तब तक हटाऊंगा नहीं जब तक कि आप मेरे चेहरे पर अपना पाँव नहीं रखेंगे। सुभान अल्लाह। यानी अपने आप को इतना नीचे किया, सिर्फ कि कहीं जो मेरे मुंह से बात निकल गई है कि
یہ سیاہ فام ہیں خود بھی اور ان کی والدہ بھی، اور یہ پتہ نہیں حبشہ سے آئے ہیں، تو اپنے آپ کو اتنا عاجز ان کے سامنے کیا، اتنا نیچے کیا، سبحان اللہ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کے دل اور اس کے دل کے اندر خوشی ڈالنا یہ کتنی بڑی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ ایک بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے دل میں کوئی خوشی، کوئی سرور، کوئی فرحت ڈال دے، اور اسی طریقے سے اللہ کو اس بات سے بہت ناراضگی ہوتی ہے جب کسی مسلمان کے دل کو دکھایا جائے۔ تو ہمیں اپنی زبان کے بارے میں بہت حساس ہونا چاہیے، اپنے کلمات کے بارے میں، اپنے جملوں کے بارے میں۔ بعض اوقات ہم ایک بات کو بہت چھوٹا سمجھ لیتے ہیں، لیکن اس کا امپیکٹ اور اس کا انفلوئنس اتنا گہرا ہوتا ہے جس کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، اور بعض اوقات ہماری انٹینشن بھی نہیں ہوتی۔ تو ہم سب کو دعا کرنی چاہیے اور محتاط رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زبان سے اور ہمارے ہاتھوں سے اگلے مسلمان کی عزتوں کو بھی محفوظ رکھے، اور اس طریقے سے ان کے دلوں کو ہماری زبان سے تکلیف بھی نہ ہو۔